एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट टाइम जब सैलरी नेगोशिएट किया था तो क्या किया? कंप्लीटली साइलेंट, या फिर बोला वट एवर यू आर ऑफरिंग दैट्स फिट फॉर मी? दिस इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया. इंडियंस आर brilliant, they are doctors, they are engineers, they are the great coders, but when it's time to ask more money for ourselves, they completely got silent. तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा इसको कैसे फिक्स करना है, ये क्यों होता है, और ये वीडियो देखने के बाद नेगोशिएशन के ऊपर जो भी आपकी थिंकिंग है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा. तो चलिए फिर इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं. एक मार्केट रिसर्च करा गया था सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर, जिससे पता लगा जो लोग सैलरी नेगोशिएट करते हैं कंपेयर टू जो सैलरी नेगोशिएट नहीं करते, उनसे 10 से 20 लाख रुपए ज़्यादा कमाते अगले 10 साल में. क्यों? क्योंकि एवरी रेज, एवरी हाइक और द एवरी बोनस बिल्ड होता है बेस सैलरी पे. तो फिर हम नेगोशिएट क्यों नहीं करते? इसका सबसे पहला रीजन है हमारा घर. जी हाँ, हमारा घर. जितने भी ये मिडिल क्लास लोग हैं या फिर मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग हैं, इनके घर पे हमेशा हमें सुनने को मिला है जॉब आज के टाइम पे बहुत मुश्किल से मिलता है. और हमारी सोच है कैसी है, पेरेंट्स ने इतना स्ट्रगल किया, हमारी 12वीं तक पढ़ाई करवाया या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करवाया, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अच्छा सा एक नौकरी ढूंढ के लग जाऊं. नो मैटर कि वो तुम्हें पे अच्छी कर रही है नहीं कर रही है, बस जॉब होना मैंडेटरी है. अगर तुम्हारी माइंडसेट अभी यही है ना, तो दिस इज गोइंग टू कॉस्ट यू इन अ लैक. एचआर ने तुम्हें ऑफर दिया, वी कैन मैक्स टू मैक्स गिव यू 5 LPA. अंदर से तुम्हारी आवाज आई 5 LPA में क्या ही हो जाएगा. फिर अंदर से ये भी आवाज आता है कि अगर ज्यादा मांगूंगा तो ऑफर कैंसिल ना हो जाए. फिर बाद में तुम एक्सेप्ट कर लेते हो. यहां पर एक और स्टडी हुआ था जिससे पता लगा offers never get cancelled because you negotiate. Companies expect it. Companies चाहती है कि तुम्हें अपनी वैल्यू के बारे में पता हो, तुम खुद नेगोशिएट करो अपनी वैल्यू के लिए, अपनी स्किल्स के लिए. दूसरा रीजन है इंडियंस हैव डीप कल्चर फियर. लोग क्या सोचेंगे, स्पेशली इन ग्रुप. जब हम ग्रुप पे होते हैं, दोस्तों के साथ होते हैं या फिर रिलेटिव्स के साथ होते हैं, शॉपिंग किया या फिर कहीं भी चले गए और छोटी छोटी चीज़ों के लिए नेगोशिएट किया, तो हमें ऐसा लगता है लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें लालची ना समझ ले, लोग हमें कंजूस ना समझ ले. बट द ट्रूथ इज नेगोशिएशन इज नॉट अ ग्रीड, इट्स अ प्रोफेशनलिज्म, इट्स अ स्किल दैट यू हैव. जब तुम अपनी कार को सेल करते हो तो चाहते हो ना कि बेस्ट से बेस्ट प्राइस मिले. सेम फॉर द हाउस, यू आर द प्रोडक्ट, यू आर द लॉन्ग टर्म एसेट्स फॉर द कंपनीज. And every product, every assets have their own market value, no yours. तीसरा रीजन सबसे कॉमन है जो मोस्टली इंडियंस करते हैं. क्या करते हैं, जब सैलरी डिस्कशन की बात आती है तो उठ के वैसे ही चले जाते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन. जीरो प्रिपरेशन, जस्ट अ वाइब, जस्ट अ रैंडम नंबर इन माइंड. एंड जब रिक्रूटमेंट टीम या फिर HR पूछता है व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, बी ईदर से any random number or as per the market standards. No, this is a wrong move. अगली बार जब तुम सैलरी डिस्कशन के लिए जाओ, सबसे पहले चेक करो ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स और द लिंक्डइन विथ योर रोल, सैलरी प्लस योर सिटी, जिससे तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी सिटी में कंपनी के पास कितना बजट है. एंड उसके बाद नो द रेंज, नॉट जस्ट द रैंडम नंबर. एंड द थर्ड वन इज एक ऐसा स्टेटमेंट तैयार करो जिससे तुम कंपनी को प्रोवाइड कर सको after joining what are the results that you are going to deliver. Data is equal to confidence and the confidence is equal to more money. Now let's fix the negotiation problem. Step 1, never give the number first from your side. जब भी HR या फिर रिक्रूटमेंट टीम तुमसे पूछे what's your salary expectation, तो तुम्हें बताना है first I would love to know about the role and responsibilities, and I also would like to know what are the budget that company is providing for this specific role. अब ऐसे अगर तुम रिप्लाई दोगे तो डेफिनेटली पहले उन्हें बात करनी होगी. एंड द दूसरी चीज इज एंकर हाई. हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन हाई रखो. अगर तुम्हें रिसर्च से पता लगा है कंपनी के पास इस रोल के लिए 10 से 15 लाख का बजट है, तो तुम्हें स्टार्ट करना है हमेशा 18 LPA से. क्यों? नेगोशिएशन में हमेशा दोनों नीचे ही आते हैं.
अगर तुमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि माई एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 14 LPA, तो तुम्हें मिलेगा 11 LPA। अगर तुमने बोल दिया 18 LPA से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो तुम्हें 15 का चांस तो है मिलने का। एंड द थर्ड स्टेप इज साइलेंस। साइलेंस इज मोर पावरफुल। एक नंबर देने के बाद साइलेंस रहो। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट नेगोशिएट कर रहा है तो तुम्हारी साइलेंस को किसी और को फिल करने दो। साइलेंस इज मोर पावरफुल। यार देखो, कंपनीज के पास बहुत बजट है, HR का काम है उसको बचाना, और तुम्हारा काम है अपनी स्किल को प्रूव करना, अपनी वर्थ प्रूव करना। इस गेम में कोई विलन नहीं है, ना तुम विलन हो ना तो HR विलन है। इट्स जस्ट अ बिजनेस, एंड बिजनेस में जो मांगता नहीं है वो कुछ पाता नहीं है। अगर तुम अपने आप के स्किल को सेल नहीं कर सकते तो तुम डेफिनेटली तुम्हारा पे उस हिसाब से नहीं मिलेगा। तो अगली बार ध्यान रखना, जब भी सैलरी डिस्कशन हो तो प्रिपेयर के साथ जाओ, डेटा के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करो। वर्स्ट केस नो, बेस्ट केस 2 से 5 लाख रुपए तुम ज्यादा घर लेके आओगे। आई होप कि ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। जाते जाते कमेंट में मैंने एक बहुत जबरदस्त सवाल पूछा है, उसका रिप्लाई करते हुए ही जाना। बस इतना ही था वीडियो में, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टार्ट नेगोशिएटिंग।